एक छोटे से गांव जिसका नाम माधोपुर था, वहां रमेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश बहुत ही मेहनती था, पर गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। एक दिन वह गांव के बाजार में गया। वहां एक दुकान पर एक सुंदर मुर्गी को देखकर वह रुक गया। बाबा, ये मुर्गी कितने की है? ये मुर्गी? बेटा, ये बहुत कीमती है, तुम नहीं खरीद पाओगे। रमेश निराश होकर बाजार से वापस लौट रहा था। उसका मन बहुत उदास था क्योंकि वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा नेवला दिखाई दिया। उसने सोचा, इसे घर ले चलता हूँ। वह नेवले को उठाकर अपने घर ले आया। उसकी पत्नी सुनीता ने जब नेवले को देखा तो उसका चेहरा उतर गया। आप इसे क्यों ले आए? यह एक जी का जंजाल है, जैसे कोई अनमोल मुर्गी या गाय भैंस लेकर आए हों। यह एक जंगली जानवर है, इसे हम कैसे पालेंगे? सुनीता, ये बहुत भोला है, इसे हम बड़े प्यार से पालेंगे। देखना, ये हमारे घर का रखवाला बनेगा। देखो, ये जंगली है और ऊपर से यह एक जानवर है। हम इस पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। कहीं इसकी वजह से हमारे बेटे को कुछ हो गया तो? अरे भाग्यवान, तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि ये हमारे बच्चे को कोई परेशानी पहुंचाएगा। अगर आपको इस नेवले के बच्चे पर इतना ही भरोसा है तो मैं इसे अपने घर पर रखने के लिए तैयार हूँ। सुनीता उस नेवले के बच्चे को अपने घर पर रखने के लिए मान जाती है, क्योंकि रमेश को लगता था कि यह हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर का ध्यान रखेगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन रमेश और सुनीता दोनों खेत पर काम करने के लिए चले गए और अपने छोटे बच्चे को घर पर अकेला छोड़ गए। नेवला बच्चे के पास ही खेल रहा था। रमेश की पत्नी सुनीता का मन काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार बच्चे की चिंता सता रही थी। जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ? तुमने मुझे काम से क्यों बुलाया? हमारा बच्चा घर पर अकेला है और वहाँ एक जंगली जानवर है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसने मेरे बच्चे को मार न दिया हो। सुनीता की बातों से रमेश भी चिंतित हो गया। कहीं उस जानवर ने मेरे बच्चे को मार दिया हो तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो जल्दी घर चलते हैं। दोनों दौड़कर घर पहुंचे। रमेश जैसे ही घर के अंदर गया, उसने देखा कि नेवला खून से लथपथ है और उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ है। गुस्से में आकर उसने नेवले को बिना कुछ सोचे समझे मार डाला। जैसे ही वह घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका बच्चा सही सलामत सो रहा था और उसके पास एक बड़ा काला सांप मरा हुआ पड़ा था। ये देखकर रमेश और सुनीता हैरान रह गए। हे भगवान, हमने यह क्या कर दिया? इस नेवले ने तो हमारे बच्चे की जान बचाई थी और हमने उसे मार डाला। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उनके रोने से नेवले की जान वापस नहीं आ सकती थी। उनका पछतावा जीवन भर उनके साथ रहा।